नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सांकला अर्जुन क्लासेस ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दिशा व दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का हमेशा कांस्टेबल की परीक्षा में और एसआई की परीक्षा में और अन्य कई परीक्षाओं में इसका हमेशा से सवाल आता है। ये अपने बेसिक ज्ञान के ऊपर आधारित है। यहाँ अपन अलग अलग प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे और इस चैप्टर को अपन अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। आज जो अपन भाग पढ़ने वाले हैं वो भाग है सीधी दूरी ज्ञात करना। और ये सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए आपको एक बार दायां और बायां कैसे होता है वो ज्ञात होना जरूरी है, और कॉपी में दायां और बायां कैसे मुड़ते हैं वो भी पता होना जरूरी है। फिर उसके ऊपर अपन कुछ प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों को सीखने के बाद विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न को भी हल करेंगे, क्योंकि विगत परीक्षा में क्या लेवल रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले अपन कुछ और एग्जाम्पल भी करेंगे। तो सबसे पहले अपन को दायां और बायां का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। वैसे आपको दिशा और दायां बायां का ज्ञान सबको थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन अपन फिर भी एक थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ये अपने दिशा का डायग्राम होता है। ये दिशा कौन सी होती है? पूर्व। ये दिशा कौन सी होती है? पश्चिम। और ये दिशा होती है उत्तर। और ये दिशा होती है दक्षिण। ये अपन को सबको नॉलेज है। ये आपको जहां बैठे हो सूर्य को देखकर नहीं बताना है। आपकी कॉपी में हमेशा पूरब इधर ही रहेगा, पश्चिम इधर ही रहेगा, उत्तर इधर ही रहेगा और दक्षिण इधर ही रहेगा। इनके बीच में और दिशाएं होती हैं, जैसे कि दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा का नाम क्या होता है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा का नाम होगा दक्षिण पश्चिम। इसको कभी भी आप पश्चिम दक्षिण नहीं बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम ही बोलेंगे। और यहां जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा का नाम होता है उसका नाम क्या होता है? उत्तर पूर्व। और यहां जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पश्चिम। एक तो आपको ये दिशाएं कंठस्थ याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको दायां और बायां कैसे मुड़ते हैं वो भी पता होना चाहिए। बड़ा आसान सा है दोस्तों। जैसे ये चीज है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है। अब मैं कहूं उसको दाएं मुड़ना है तो वो दाएं इधर मुड़ेगा। और दायां का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। दायां का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में, जिसको अपन कहते हैं क्लॉकवाइज। दायां मतलब क्या हो गया है? घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। यानी कोई व्यक्ति जिधर भी खड़ा है, घड़ी की सुई जिधर घूमती है उस व्यक्ति को 90 डिग्री घुमाने का अर्थ है कि वो दायां घूम चुका है। मानो कोई व्यक्ति का मुंह इधर है और इसको अपन दायां घुमाना है क्लॉकवाइज। दायां मतलब घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा तो ये कहां घूम गया है? दाएं। मानो व्यक्ति इधर खड़ा है पश्चिम की ओर मुंह करके, इसको दायां घुमाना है, मतलब घड़ी की सुई जिधर घूमती है उधर इसको 90 डिग्री घुमा देना है तो ये दायां घूम गया है। मानो कोई व्यक्ति का मुंह इधर है और इसको दायां घूमना है तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमते ही कहां घूम गया है? दायां। तो यानी आपने इन 4 बिंदुओं पर इस व्यक्ति को घुमाया है और हर बार दायां घुमाया है, यानी हर बार घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमते ही वो व्यक्ति अपने दाईं ओर घूम जाता है। इसके जस्ट विपरीत है बायां। इसको अपन कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। जैसे कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, इसको बायां घुमाना है तो घड़ी की सुई को उल्टा घुमाने की दिशा में घूम जाना है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यानी कोई व्यक्ति का मुंह पूरब में था तो वो बायां घूमते उसका मुंह कौन सी दिशा में हो चुका है? उत्तर में। मानो कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, बायां घुमाना मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में और 90 डिग्री घुमाना। तो किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर था, बायां मुड़ते ही मतलब घड़ी के विपरीत 90 डिग्री मुड़ते मुंह कहां हो गया है? पश्चिम में। मानो किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम में है, बायां मोड़ना है तो घड़ी के विपरीत और 90 डिग्री, तो पश्चिम की जगह उसका मुंह कहां हो जाएगा? दक्षिण में। मानो किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण में है और बायां घुमाना है, बायां मतलब घड़ी के विपरीत, तो मुंह कहां हो जाएगा दोस्तों? पूरब में। तो यहां आप इन 2 चित्रों से देख सकते हैं कि हर बिंदु से किसी भी व्यक्ति को यदि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दे तो यानी दायां होता है, और हर बिंदु से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो दोस्तों क्या होता है? बायां। तो ये आपको 2 चीजें बेसिक पता होनी चाहिए कि दायां कैसे मुड़ा जाता है और बायां कैसे मुड़ा जाता है, और एक आपको दिशाओं के नाम कंठस्थ याद होने चाहिए। 1-2 चीजें और हैं सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए। जैसे कि मानो प्रश्न दे दे कि रवि पूर्व दिशा में 9 मीटर गया। ये पूर्व दिशा में कितना मीटर गया है? 9। फिर लिख ले कि बायां मुड़ा है। बायां अभी मैंने आपको समझाया है एंटी क्लॉक घूमना। बाएं मुड़ के 6 मीटर जाता है, ये 6। तो यदि आपने 9 की लाइन को इतना बनाया है तो अनुमान से 6 को थोड़ा छोटा ही बनाएंगे ताकि अपन को चित्र को देखकर उत्तर बताने में समस्या नहीं हो।
फिर कहता है कि रवि फिर से बाएं मुड़ता है और 9 मीटर जाता है। तो ये फिर से बाएं मुड़ के कितना चला गया है दोस्तों, 9 मीटर चला गया है। अब ये यहां से शुरू किया था, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है और वो एंडिंग पॉइंट है। तो सवाल पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या लिखा होता है, दूरी। दूरी लिखा हुआ हो या लिखा हुआ हो सीधी दूरी, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसको अपन कह सकते हैं शॉर्टकट दूरी। तो हमेशा शॉर्टकट दूरी ज्ञात करनी है कि ये 9 गया, 9 और 6 15 और 15 और 9 24 नहीं बताना है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की एकदम शॉर्टकट लाइन, यानी इन दोनों के बीच में एकदम सीधी लाइन बतानी है। तो देखें, ये यदि 6 मीटर है तो ये भी कितने मीटर है, 6। अब सवाल पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से, तो जिसपे से लिखा है उस पे प्लस बनाना है, कि जहां पर भी से लिखा है वहां क्या बना देना है, प्लस। तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा है तो प्रारंभिक बिंदु से प्लस बना देना है। अब बताइए, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कौन सी दिशा में मौजूद है, उत्तर दिशा में, और कितना मौजूद दूर है, 6 मीटर। मानो ये अंतिम से लिखता तो मैं प्लस कहां बना देता, अंतिम पे, कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु कौन सी दिशा में है, कि दक्षिण दिशा में है। तो जिसपे से लिखा होता है उस पे आपको क्या बना देना होता है, प्लस बना देना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, दूरी या सीधी दूरी यानी शॉर्टकट दूरी, ये सब ज्ञात करनी होती है। तो ये सब नॉलेज होने के बाद अब आप सीधी दूरी का कोई भी प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है दोस्तों। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कि कोई व्यक्ति इधर गया है, ये गया है 4, फिर इधर मुड़ा है, कितना गया है, 3। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। सवाल पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी दूरी, सीधी दूरी या दूरी लिखे तो मैंने कहा एकदम सीधी लाइन यानी शॉर्टकट दूरी ज्ञात करनी है। तो ये एक त्रिभुज बन गया है और त्रिभुज में जहां 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ण। जिसके ऊपर त्रिभुज टिका है इसको अपन क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो लंबाई के रूप में दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, लंब। ये सब आप स्कूल टाइम में पहले पढ़ चुके हैं। 90 डिग्री का कोण का त्रिभुज बने तो वह पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये आपको प्रमेय लगाकर उत्तर बताना है। जैसे यहाँ आधार कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लंबाई कितनी दे रखी है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 9 कितने होते हैं, 25। ये जो 25 वैल्यू है वो कर्ण स्क्वायर की है। आपको कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको केवल कर्ण चाहिए। तो एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या लगता है, अंडर रूट, और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5। तो ये जो आपको सीधी दूरी चाहिए थी वो कितनी आ गई है, 5। तो कुछ सवालों में ऐसा चित्र भी बनता है जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अब अपन एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अपन 10-12 एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिससे अपनी नींव थोड़ी मजबूत हो। फिर अपन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे तो अपन से फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो आज अपन टाइप फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, सीधी दूरी ज्ञात करना यानी शॉर्टकट दूरी ज्ञात करना। अब अपन एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक बिंदु से रवि उत्तर में 5 मीटर चलता है। उत्तर में कितना चलता है, 5 मीटर। तो देखो यहां से शुरू किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट, उत्तर में चलता है कितना मीटर, 5 मीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। ये दायां मतलब घड़ी के दिशा में मुड़ना, दाएं मुड़ के कितना चलता है, 6 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। यहां से फिर दाएं, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में दाएं मुड़ के कितना चलता है, 5। यदि ये 5 इतना है तो ये 5 दोनों बिल्कुल बराबर आएंगे। और अंत में बाएं मुड़कर 7 मीटर, बायां मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़कर कितना मीटर चलता है, 7 मीटर चलता है। अब रवि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर व किस दिशा में है। तो देखें रवि ने चलना शुरू कहां से किया था, यहां से। अब यहां से कितना दूर है और किस दिशा में है, यहां पे इसने खत्म किया है, अंतिम बिंदु है। तो दोस्तों देखें यहां से यहां तक की ये दूरी निकालेंगे तो ऊपर 6 है तो नीचे भी कितनी है, 6। और इसके बाद आप ये दूरी निकालेंगे तो वो कितनी है, 7। तो 6 और 7 का योग करेंगे तो कितना मीटर दूर है, 13 मीटर दूर है। साथ में ये भी पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से दूर कितना है और किस दिशा में है।
तो जिसपे से लिखा है उस पे प्लस बना देना है। से प्रारंभिक बिंदु पे लिखा है तो प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सी दिशा में है दोस्तों? पूर्व दिशा में। और कितना मीटर दूर है? कि 13 मीटर दूर है। तो जितना घूम के गया है वो नहीं बताना है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की एकदम सीधी दूरी यानी शॉर्टकट दूरी बतानी है, जो कि यहाँ आपको चित्र में दिख रही है कि कितने मीटर है? 13 मीटर है। तो ये इसका सबसे सरल और बेसिक प्रश्न था। आगे और पैटर्न चेंज होता रहेगा। अगला प्रश्न, रमेश दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर गया, यहां से शुरू किया, ये प्रारंभिक बिंदु, दक्षिण की ओर कितना गया है? 8। फिर लिखा है फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, यहां से पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर मुड़ के कितना किलोमीटर गया है? 3 किलोमीटर गया है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, यहां से उत्तर की ओर मुड़ के 5 किलोमीटर। तो 8 जितना तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे, 5 किलोमीटर गया है। और अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, अंत में पूर्व दिशा इधर है और इधर मुड़ के कितना गया है? 3। ये 3 इतना तो ये 3 इतना ही है। ये इसका अंतिम बिंदु हो गया है। अब आपका प्रश्न है कि अब रमेश शुरू के स्थान से कितना दूर है? तो शुरू का स्थान ये था और अंत का स्थान ये है। कितना दूर है दोस्तों? ये इतना सा पता करना है। ये पूरी लाइन की दूरी कितने मीटर थी? 8। 8 में से ये 5 घटा दोगे तो 8 में से 5 घटा दोगे तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 3 मीटर की दूरी पर है या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ राइट आंसर आएगा दोस्तों 3 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की शॉर्टकट दूरी इतनी है। कुल दूरी है 8। 8 में से ये घटाना मतलब ये कितना है? 5। 8 में से 5 घटाया तो ये कितनी दूरी बची है? 3 किलोमीटर की दूरी बची है। तो ये भी एक बड़ा बेसिक सा और आसान सा प्रश्न था। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सुरेश पूर्व दिशा में 10 मीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 3 मीटर गया। तो देखो यहां से शुरू किया है, ये प्रारंभिक बिंदु। सुरेश पूर्व दिशा में 10 मीटर गया है, तो यहां से ये पूर्व दिशा हो गई। कितने मीटर गया है? 10 मीटर गया है। फिर आगे लिखा है फिर बाएं मुड़ा और 3 मीटर, बाएं मुड़ा है और कितना मीटर? 3 मीटर। बायां मैं आपको बता चुका हूं, घड़ी के विपरीत दायां होता तो घड़ी की दिशा में। बाएं मुड़ा 3 मीटर गया है। फिर बाएं मुड़ा और 6 मीटर, यहां से बाएं मतलब फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं मुड़ के कितना मीटर गया है? 6 मीटर गया है। आगे लिखा है फिर बाएं मुड़ा और 3 मीटर, यहां से बाएं मतलब फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं मुड़ के कितना मीटर? 3। यदि ये 3 इतना है तो ये 3 इतना, दोनों बिल्कुल बराबर इस लाइन पे आएंगे। फिर लिखा है अंत में दाएं मुड़कर 2 मीटर गया है, यहां से दाएं मुड़ा, दायां मुड़ना मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ के, दाएं मुड़ के कितना मीटर गया है? 2 मीटर गया है। अब मानो यहां के रुक गया है तो ये इसका अंतिम बिंदु हो गया है। प्रश्न है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कितना दूर है? तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कितना दूर है दोस्तों? तो ये इतना दूर है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पूरी लाइन कितने की है। तो ये पूरी लाइन दे रखी है दोस्तों, कितने मीटर की है? 10। अब इस 10 में से वापिस कितना आया दोस्तों? तो वापिस देखो, एक तो कितना आया है? 6, और एक कितना वापिस आया है? 2। 6 और 2 कितना वापिस आया है? 8। यदि 10 में से 8 वापिस आ गया है तो ये दूरी कितनी बचेगी दोस्तों? 2 मीटर। तो वह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो दूरी आएगी वो कितने मीटर आएगी? 2 मीटर। वापिस समझ लें, यहां से यहां तक पूरा कितना मीटर? 10। इस 10 में से वापिस कितना आया है? 6, और यहां वापिस कितना आया है? 2। 6 और 2 8 वापिस आ गया है 10 में से। तो 10 में से 8 वापिस आ गया तो पीछे कितना बचेगा दोस्तों? 2 मीटर दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु 2 मीटर है। अब मानो लिख देता कि प्रारंभ से अंतिम बिंदु किस दिशा में? तो प्रारंभ से, तो प्लस का चिन्ह कहां बनेगा? प्रारंभ पे। तो प्रारंभ से अंतिम बिंदु किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो यदि दिशा पूछता तो अपन कौन सी लिखते? पूर्व दिशा लिखते। और आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। लिखा है महेश उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। महेश उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। मानो यहां से चलना शुरू किया, प्रारंभिक बिंदु, ये उत्तर दिशा में चला है। कितने मीटर? 10 मीटर। महेश उत्तर दिशा में 10 मीटर जाता है। फिर दक्षिण दिशा में 4 मीटर, यानी यहां से वापस दक्षिण में आ रहा है। कितने मीटर आ रहा है दोस्तों? 4 मीटर वापस आ गया है। फिर दाएं मुड़ता है, दायां मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। फिर दाएं मुड़ता है और 8 मीटर जाता है। यहां से दाएं मुड़ के कितना मीटर जाता है? 8 मीटर जाता है। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर वह किस दिशा में? तो दोस्तों ये प्रारंभिक बिंदु था,
यहां रुक गया है, तो ये कौन सा बिंदु हो गया है? अंतिम बिंदु। सवाल है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो ये दूरी तो अपन नहीं निकालेंगे, जैसा कि मैंने कहा दूरी एकदम शॉर्टकट और सीधी होनी चाहिए, तो ये इतना दूर है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले पाइथागोरस प्रमेय समझाई थी कि जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बना हुआ होता है, उसके सामने त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? कर्ण। और ये जो त्रिभुज का होता है इसको अपन क्या कहते हैं? आधार। और ये जो होता है इसको अपन त्रिभुज की क्या कहते हैं? लंबाई, जिसको अपन लंब के रूप में कह सकते हैं। तो आपको यदि कर्ण पता करना है तो एक तो त्रिभुज का आधार पता होनी चाहिए, लंबाई पता होनी चाहिए। लंबाई यहां से यहां दे रखी है 8, आधार पता करना है तो दोस्तों ये पूरी दूरी थी 10 मीटर। 10 में से वापस कितना आ गया है? 4। यदि 10 में से 4 वापस आ गया है तो आधार कितना बचा है? 6। तो अब आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? लंब स्क्वायर। आधार कितना है? 8। 8 का वर्ग कितना? 64। लंबाई कितनी है? 6। 6 का वर्ग कितना? 36। 64 और 36 का योग कितना होता है? 100। यदि आप एक साइड से वर्ग हटाएंगे तो दूसरी साइड अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है? 10। तो यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो दूरी आपको ज्ञात करनी थी वो कितने मीटर आएगी? 10। साथ में ये भी लिखा है कि प्रारंभिक बिंदु से, यानी मैंने कहा जहां पे से लिखा हो, से कहां लिखा है? प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर? दूर तो निकाल दिया 10, वह किस दिशा में है? तो मैंने आपको बताया है कि जहां से लिखा है वहां प्लस का साइन बनाना है, तो प्रारंभ पे से लिखा है तो प्लस का साइन बना दिया है। अब पूछा है कि प्रारंभ से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो दोस्तों देखो ये दिशा तो होती है उत्तर, और ये दिशा जो होती है वो होती है पश्चिम। अब बताइए उत्तर और पश्चिम के मध्य की जो दिशा होती है उसका नाम क्या होता है? उत्तर पश्चिम। तो प्रारंभ से अंतिम बिंदु कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। कितना दूर है? 10 मीटर दूर है। तो आपको ऑप्शन में फाइनली लिखा हुआ मिलेगा 10 मीटर उत्तर पश्चिम। तो ये पाइथागोरस पे आधारित प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न इससे भी भारी कांस्टेबल की पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो यहां तक तो आना ही चाहिए, इससे भारी और भी आना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं नए एग्जाम्पल की तरफ। अगला प्रश्न, मोहन उत्तर दिशा में 4 मीटर जाता है। ये शुरू किया यहां से, मानो ये उत्तर दिशा में गया है, कितने मीटर? 4 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है, यहां से दाएं मुड़ा है और कितना मीटर गया है? 3 मीटर जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो यहां प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों इतना दूर है। अब ये दूरी निकालनी है तो बड़ा आसान सा है। मैंने कहा था कि 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण। और कर्ण को निकालने के लिए एक तो त्रिभुज की लंबाई पता होनी चाहिए जो कि कितनी है? 4। एक त्रिभुज का आधार पता होना चाहिए जो कि कितना है? 3। तो बड़ा सिंपल सा है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। आधार कितना है? 3। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंबाई कितनी है? 4। तो देखें 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। ये जो 25 वैल्यू आई है वो कर्ण स्क्वायर की आई है, लेकिन अपन को तो केवल क्या चाहिए? कर्ण। एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने अंडर रूट लगता है, और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है? 5। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो दूरी जो कर्ण के रूप में आपको ज्ञात करनी थी दोस्तों, वो कितने मीटर है? 5 मीटर है। तो ये बड़ा बेसिक सा और आसान सा सवाल था, पाइथागोरस प्रमेय का बेसिक क्वेश्चन था। और आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक बिंदु से मीना दक्षिण में 5 मीटर जाती है। ऐसे चित्र बनाएं। यहां एक बिंदु मान लिया, यहां से मीना दक्षिण में जाती है, कितने मीटर? 5 मीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 4 मीटर जाती है। बायां मतलब घड़ी के विपरीत मुड़ना, और बाएं मुड़कर कितना जाती है? 4 मीटर जाती है। फिर वह दाएं मुड़कर 3 मीटर जाती है। दायां मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना, दाएं मुड़ के कितना मीटर जाती है? 3 मीटर जाती है। फिर वह बाएं मुड़कर 5 मीटर, यहां से बाएं मुड़ के कितना मीटर जाती है? 5 मीटर जाती है। फिर वह बाएं मुड़कर 3 मीटर, यहां से बाएं मुड़ती है और कितना मीटर जाती है? 3। बायां मतलब क्या होता है? घड़ी के विपरीत 3 मीटर जाती है। यदि ये 3 इतना है तो ये 3 भी आपको इसके बराबर बनाना चाहिए। आगे लिखा है और अंत में दाएं मुड़कर 3 मीटर, यहां से दायां मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना, और कितना मीटर जाती है? 3 मीटर जाती है। यहां आके रुक गई है, यानी ये इसका अंतिम बिंदु हो गया है। तो यहां अब आपको पूछा है
कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कितना दूर व किस दिशा में है। तो देखें, जिस भी सवाल में दूर या दूरी पूछे तो वहां आपको डायग्राम बनाना अनिवार्य है, क्योंकि दूरी ज्ञात करने के लिए बिना डायग्राम के संभव नहीं है। तो दूरी के हर प्रश्न में अपन को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, और आज आपको मैं इस सेशन में सारे ही सवाल दूरी के ज्ञात करवाने वाला हूं। तो अब देखें, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी दूरी तो ये है, यानी ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब इसको ज्ञात करने के लिए आपको दिमाग लगा के एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इस त्रिभुज में ये तो हो गई लंबाई, जो कितने मीटर है, 5। आधार ज्ञात करना है। आधार दोस्तों ये कितना है, 4। ये कितना हो गया है, 5। 5 और 4 कितने हो गए, 9। और ये कितना है, 3। 9 और 3 कितने हो गए, 12। तो आधार देखेंगे इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का आधार कितना है, 12। तो जिस त्रिभुज में लंबाई और आधार पता है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार है आपका 12 और 12 का स्क्वायर होता है 144। लंबाई दे रखी है 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 और 25 होते हैं 169। ये जो 169 वैल्यू आई है वो आई है कर्ण स्क्वायर की। लेकिन आपको जो ये वैल्यू चाहिए इसको अपन कर्ण बोलते हैं, यानी स्क्वायर की जरूरत नहीं है, कर्ण की जरूरत है। तो यानी कर्ण निकालना है तो एक साइड से स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट 169 की वैल्यू कितनी होती है, 13। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो सीधी दूरी है दोस्तों वो कितने मीटर है, 13 मीटर। अब साथ में ये भी पूछा है कि दिशा ज्ञात करो, कहां से, प्रारंभिक बिंदु से। तो जहां से लिखा हुआ होता है वहीं प्लस बनाना होता है, तो मैंने से पे प्लस बना दिया है। अब दोस्तों ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व, और ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा का नाम क्या होता है, दक्षिण पूर्व। तो फाइनली उत्तर आएगा 13 मीटर दक्षिण पूर्व। तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर आधारित था। सवाल थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था, इससे और अधिक एडवांस भी प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न देखें। एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा था, वह सर्वप्रथम पूर्व दिशा में 90 मीटर गया। मानो एक बच्चा है, अपने पिता को खोज रहा है, ये प्रारंभिक बिंदु है। सबसे पहले वह पूर्व दिशा में गया, कितने मीटर गया है दोस्तों, 90 मीटर। फिर आगे लिखा है दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। यहां से दाएं मुड़ा है और 20 मीटर जाता है। फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चाचा के यहां गया। यहां से फिर से दाएं मुड़ा है और 30 मीटर दूर इसके चाचा का घर है, ये यहां पहुंचा है। फिर आगे लिखा है यहां उसके पिताजी नहीं मिलते हैं, छोरे एक साथ गोली हो गई, यहां पिताजी मिले ही नहीं। फिर वह वहां से उत्तर दिशा में 100 मीटर जाता है, यानी चाचा के घर से उत्तर दिशा में कितना मीटर गया है, 100 मीटर गया है। अब लिखा है जहां सड़क किनारे पिताजी मिल जाते हैं, यहां सड़क किनारे उसके पिताजी मिल जाते हैं। पता नहीं कर तो क्या रहे थे, लेकिन मिल जाते हैं। अब पूछा है प्रारंभिक बिंदु से पिताजी कितने दूर थे। तो प्रारंभिक बिंदु से पिताजी कितने दूर थे, तो ये शॉर्टकट दूरी है। प्रारंभिक बिंदु से पिताजी कितने दूर थे, इसको अपन त्रिभुज के रूप में क्या कहते हैं, कर्ण। इसको ज्ञात करना है तो एक तो इस त्रिभुज का आधार पता होना चाहिए दोस्तों। ये पूरी लाइन यहां से यहां तक कितने मीटर है, 90। इस 90 में से वापस कितना आया है, 30 वापस आया है। 90 में से 30 वापस आ गया है, तो इस त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है, 60। अब आपको इस त्रिभुज की लंबाई पता होनी चाहिए। यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है कितनी, 100। अब इस 100 में से देखिए कि 100 में से कितनी कम करनी है दोस्तों, ये कम करनी है। यदि 100 में से आप इस 20 को कम कर देंगे तो ये दूरी कितनी बचेगी, 80। और ये जो 80 दूरी बची है इसको अपन क्या कहते हैं, लंब। तो यदि आपको त्रिभुज का आधार पता है, लंबाई पता है, तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। आधार कितना है, 60। 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है, 80। 80 का स्क्वायर कितना होता है, 6400। यदि 3600 और 6400 को जोड़ते हैं तो 10,000 आता है। ये जो 10,000 वैल्यू आई है, ये आई है कर्ण स्क्वायर की। एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो 10,000 पे क्या लगेगा, अंडर रूट, और अंडर रूट 10,000 का मान कितना होता है दोस्तों, 100। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी जो कर्ण के रूप में ज्ञात करनी थी वो कितने मीटर आएगी दोस्तों, 100। तो यहां इस प्रश्न का उत्तर होगा 100। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपकी नींव तैयार हो रही है कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न कैसे करने हैं, कैसे कैसे सवाल आए हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। फिलहाल कुछ एग्जांपल से अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सवाल कैसे होता है। लिखा है अविनाश पूर्व दिशा में 5 मीटर जाता है।
यहां से चलना शुरू किया पूर्व दिशा में, कितने मीटर गया 5 मीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 5 मीटर, यहां से बाएं मुड़ा है और कितना मीटर गया है 5 मीटर, तो यहां रुक गया है, मतलब ये अंतिम बिंदु। और यहां से चलना शुरू किया है तो ये कौन सा बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। अब सवाल पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से अविनाश कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से अविनाश इतना दूर है। ये वही बात है कि अपन को कर्ण ज्ञात करना है यहाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग लॉजिक है। अभी तक इससे पहले वाले एग्जाम्पल में अपने सामने जितने भी 90 डिग्री के त्रिभुज बने थे उसमें ये जो लंबाई है और ये जो आधार है, इनकी लंबाई और आधार जो है इनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन यहां आपके सामने जो लंबाई है वो भी कितनी है 5, और ये जो आधार है ये भी कितना है 5। यदि आपके सामने ऐसा त्रिभुज कभी मिलता है जिसका आधार और लंबाई बराबर हो तो उस प्रश्न में कर्ण को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 5 है, ये 5 है, तो कर्ण में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5√2। पीछे आपको क्या लगाना है √2। मानो ये 10 होता और ये भी कितना होता 10, तो सीधा उत्तर आ जाता 10√2। मानो ये होता 100 और ये भी होता 100, तो सीधा उत्तर आ जाता 100√2। तो डायरेक्ट आपको उत्तर लिखना है, लेकिन फिर भी मन में आता है कि डायरेक्ट आया कैसे है। आपको हमेशा डायरेक्ट ही लिखना है, लेकिन आया कैसे उसको एक बार समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इस सवाल में आधार भी 5 है, लंबाई भी 5 है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना 25। 25 और 25 कितने हो गए 50। ये जो 50 वैल्यू है वो कर्ण स्क्वायर की है, एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा। मानो यहाँ √49 होता तो आप सीधा लिख देते 7, लेकिन यहाँ √50 है जिसकी वैल्यू अपन को याद नहीं है, इसकी वैल्यू पॉइंट में आती है। तो देखें इसको पॉइंट में न ले जाकर मैं √50 के टुकड़े करके इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अंडर में 25 इंटू क्या लिख सकता हूं 2। क्या √50 और 25 इंटू 2 एक ही होता है? बिल्कुल एक ही वैल्यू होती है। अब आपको √25 का तो मान याद है, तो √25 का मान याद है वो कितना होता है 5, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2। तो मैंने वही कहा है कि 5√2 उत्तर आएगा। यदि ये 5 है ये 5 है तो पीछे √2 लगा देना है। ये 100 है और ये 100 है तो सीधा उत्तर आएगा 100√2। तो भविष्य में आगे आपको इस प्रकार का त्रिभुज मिले तो इसमें टाइम खराब मत कीजिएगा, वही आएगा। बस जिस त्रिभुज का आधार और लंबाई बराबर हो तो कर्ण निकालना हो तो पीछे क्या लगा देना होता है √2 लगा देना होता है। ये कई प्रश्नों में आगे डायरेक्ट काम आएगी, इसमें अपन को इसमें टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है एवं 40 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, चलिए यहां से देखे शुरू करते हैं। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया है, कितना मीटर चला है 40 मीटर। बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर से 40 मीटर चलता है। यहां से बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर से कितना मीटर चलता है 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। यहां से बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना मीटर चलता है 30 मीटर चलता है। तो 40 और 30 की दूरी अलग अलग होगी। वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। यहां से बाईं ओर मुड़कर 50 चलता है दोस्तों। तो देखो ये तो कितना हो गया है 40 और 10 जोड़ दूं, 40 और 10 कितने हो गए 50। तो यानी ये तो 10 है और ये 40 है, 40 और 10 कितने हो गए 50। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? अब उसको प्रारंभिक बिंदु से दूरी बतानी है दोस्तों। तो ये प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी है, ये दूरी ज्ञात करनी है। इस दूरी को ज्ञात करना है तो आपको एक तो इस त्रिभुज की लंबाई पता होनी चाहिए और एक इस त्रिभुज का आधार पता होना चाहिए, तभी आप कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज तो अपन को पता है 10, दूसरी चीज ज्ञात करनी है। तो यहां से यहां तक ये 40 था। अब देखो 40 में से वापस कितना आया है, कितना वापस आया है 30 वापस आया। 40 में से 30 वापस आ गया तो पीछे कितना बचा है 10।
और अभी मैंने आपको कहा था कि जिस त्रिभुज का आधार भी 10 हो और लंबाई भी कितनी हो 10 और उसमें कर्ण ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। आधार भी 10 लंबाई भी 10 तो आप उत्तर देंगे कि कर्ण कितना होगा 10√2। तो डायरेक्ट उत्तर आ गया है 10√2। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है, ये मैं आपको पिछले एग्जांपल में समझा चुका हूं। आधार और लंबाई बराबर होने पर कर्ण के पीछे आप अंडर लगा के 2 लगा के डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है एक बिंदु से राम व श्याम विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कोई बिंदु है, यहां से राम और श्याम विपरीत, मानो एक पूर्व में गया है तो एक पश्चिम में भेज दो, या हो सकता है एक को उत्तर में भेजो तो एक को दक्षिण में भेजो, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बिंदु से राम व श्याम विपरीत दिशा में, मानो इधर मिस्टर राम गए हैं और इधर मिस्टर श्याम गए हैं। राम और श्याम विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों ही व्यक्ति 4 मीटर चलते हैं, यानी मिस्टर राम भी 4 चले हैं और मिस्टर श्याम भी कितने चले हैं 4। उसके बाद ये दोनों अपने अपने दाएं मुड़ते हैं। मिस्टर राम भी अपने दाएं मुड़ेगा तो राम का दायां तो नीचे होगा, दाएं मुड़ के कितना चला है 3, यहां पहुंचे मिस्टर राम। और श्याम का दायां दोस्तों ऊपर होगा क्योंकि इसका दायां इधर है, तो श्याम अपने दाएं मुड़ के कितना चला है 3, तो यहां पहुंच गए मिस्टर श्याम। अब सवाल पूछा है अब राम व श्याम के मध्य की दूरी को ज्ञात कीजिए। राम और श्याम के मध्य की दूरी यानी शॉर्टकट दूरी ज्ञात करनी है, तो ये रही मिस्टर राम और श्याम के बीच की दूरी, ये आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों या तो आप इससे एक बड़ा त्रिभुज बना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और या आप इसको 2 त्रिभुज माने। एक त्रिभुज तो ये रहा जिसकी लंबाई कितनी है 3 और जिसका आधार कितना है 4, तो अपन कहेंगे कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने 25, अंडर रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी ये दूरी कितनी आ गई दोस्तों 5। अब ये ज्ञात करनी है तो दूसरा त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो जहां 3 और 4 होता है तो कर्ण कितना आता है 5। यहाँ पे भी 4 और 3 है तो कर्ण कितना आएगा 5, तो ये 5 और ये 5, तो 5 और 5 कितनी हो गई 10। तो मिस्टर राम और श्याम के मध्य की जो दूरी है दोस्तों वो 10 मीटर है, और एक आप सिंगल बड़ा त्रिभुज बनाते तो अभी आपको 10 मीटर की दूरी ही प्राप्त होती। अब इस प्रकार के सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन भी डाला जा सकता है। क्या कंफ्यूजन है देखें, लिखा है एक बिंदु से गीता और बबीता विपरीत दिशाओं में चलती है। मानो इधर गीता गई और इधर बबीता गई, दूरी दोस्तों इस बार अलग अलग है। देखो गीता और बबीता विपरीत दिशा में चलती है, लिखा है गीता तो 4 मीटर चलती है और बबीता 3 मीटर चलती है। एक उधर 4 गई एक इधर 3 गई, तो देखो दोनों के बीच दूरी में अंतर हो गया। पिछले सवाल में वो भी 4 था और ये भी 4 था, तो उत्तर में फर्क आ जाएगा। फिर दोनों अपने अपने दाएं मुड़ती है, गीता अपने दाएं मुड़ती है और कितना मीटर चलती है 3, और बबीता अपने दाएं मुड़ के कितना चलती है 4। तो देखो मैंने दूरी के हिसाब से लाइन को छोटा बड़ा बनाया है। अब आपका सवाल है कि गीता और बबीता के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि आप पिछले की सवाल की तरह करेंगे कि 4 और 3 तो ये 5 और वो 5, तो दोस्तों ये दूरी आप निकालेंगे तो बताइए क्या ये शॉर्टकट दूरी है कि लॉन्ग कट दूरी है। ये लॉन्ग कट दूरी है, ये 5 और ये 5 10 मतलब लॉन्ग कट दूरी है। लॉन्ग कट दूरी नहीं निकालनी दोस्तों, शॉर्टकट दूरी निकालनी है। अब शॉर्टकट दूरी कैसे निकालेंगे देखें, अब इनके बीच शॉर्टकट दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो वो इस लाइन की तरह नहीं, बिंदु से नहीं जाएगी, थोड़ी यहां से जाएगी। अब देखें, अब आपको इस दूरी को निकालना है तो थोड़ा दिमाग लगा के एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और किसी भी त्रिभुज में ये जो दूरी आपको ज्ञात करनी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं कर्ण। अब यदि कर्ण पता करना है तो एक तो उस त्रिभुज का आधार पता होना चाहिए और एक उस त्रिभुज की लंबाई पता होनी चाहिए। जैसे ये लंबाई कितनी है 4 और ये वाली इतनी कितनी है 3, 4 और 3 कुल लंबाई कितनी हो गई है 7। ये देखो ये लंबाई यहां से यहां तक कितनी है 4 और ये लंबाई कितनी है 3, 4 और 3 ये भी कितनी हो गई 7। तो यानी इस त्रिभुज का आधार भी 7 है और लंबाई भी कितनी है 7। अभी मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी बताया है कि जिस त्रिभुज का आधार भी 7 है और लंबाई भी 7 है तो कर्ण की वैल्यू क्या आएगी 7√2। तो यहाँ राइट आंसर आएगा 7√2। पिछले सवाल और इस सवाल में बस थोड़ा सा फर्क था, कई लोग इसकी गलती कर लेते हैं और इसका उत्तर भी 10 मीटर बता देते हैं, लेकिन वास्तव में इसका उत्तर आएगा 7√2। अब दोस्तों परीक्षा में क्या क्या सवाल बन सकते हैं या क्या क्या पूछे गए हैं,
एक सवाल और है, अच्छा ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अधिकतर व्यक्ति इसका उत्तर नहीं बता पाते हैं, अधिकतर व्यक्ति सवाल का उत्तर 0 करके उत्तर बता देते हैं, जो कि गलत है। यहां देखें क्या सवाल है, बहुत ही अलग सवाल है, पढ़ें देखें इसको। गोपाल पूर्व दिशा में 8 मीटर जाता है। मानो यहां से गोपाल ने शुरू किया है, पूर्व दिशा में गया है कितना मीटर, 8 मीटर। फिर अपने बाएं हाथ की ओर 135 डिग्री मुड़कर, दोस्तों बायां हाथ इधर होगा, 135 डिग्री मुड़कर, ये तो हुआ सीधा जाना। ये मुड़ना हुआ कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये मुड़ना हुआ कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये मुड़ना हुआ कितना डिग्री, 135 डिग्री। तो ये अपने बाएं हाथ की ओर 135 डिग्री मुड़ता है और कितना जाता है, 8 मीटर जाता है। फिर लिखा है फिर अपने बाएं मुड़ता है। अब दोस्तों केवल बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री होता है, तो कई लोग इसको बायां मोड़ के 8 मीटर भेज देते हैं और कहते हैं कि यहीं से शुरू किया है और यहीं पहुंच गया है, तो यानी वो 0 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 8 मीटर, ये 8 मीटर और ये 8 मीटर, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं तब बराबर होती है जब ये अंदर के तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो। जैसा कि मैंने कहा है कि यहां लिखा है बाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ा है मतलब 90 डिग्री मुड़ना है, तो यानी ये कोण 60 डिग्री का है ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है वो इस बिंदु के बराबर नहीं आएगी, इसकी दूरी कुछ और होगी दोस्तों। क्या दूरी होगी देखें, अब देखें यहां से वो बाएं मुड़ा है यानी 90 डिग्री पर और 8 मीटर चला है, तो वो दोस्तों थोड़ा इससे आगे आ जाएगा, यानी ये इसका अंतिम बिंदु है और ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। ये यहां क्यों नहीं आया है, मैं इसका कारण आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं। अब आपका प्रश्न है कि अब ये प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो दोस्तों देखो ये प्रारंभिक बिंदु से इतना दूर है, ये जो छोटी लाल लाइन बनाई है ये दूरी ज्ञात करनी है। अब बताओ त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए एक तो आधार पता होना चाहिए और एक लंबाई पता होनी चाहिए। अब यहां लिखा है कि आधार भी कितना है 8 और लंबाई भी कितनी है 8, तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये जो पूरा कर्ण है यहां से यहां तक इसकी दूरी आएगी 8√2। जैसे मैं कहूं कि ये पूरी लाइन 10 मीटर है और आपको कहूं इतनी सी पता करो, तो आप इस 10 में से कितना घटा दोगे 8, तो बची हुई कितनी आ जाएगी 2। अभी अपन को पता चला है कि पूरी लाइन की वैल्यू कितनी है 8√2, इसमें से कितना घटा दूं 8, तो बची हुई वैल्यू ये मिल जाएगी। तो अपन को 8√2 में से कितने घटाने हैं 8, इस 8 के पीछे कुछ नहीं है तो गुणा में 1 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों देखो यहां पर भी 8 है और यहां पर भी कितना है 8, तो 8 कॉमन ले लिया, तो यहां आपके सामने एक जगह बचा है √2 और वहां बचा है -1, तो यहां से ये जो इतनी सी दूरी है उसकी वैल्यू आएगी 8√2 -1, जो यहां इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा और एडवांस टेक्निक का प्रश्न है, इसमें आपकी गलती हो सकती है, आप 0 का उत्तर ला सकते हैं, लेकिन 0 गलत है, सही उत्तर आएगा 8√2 -1। इसका कारण मैं आपको यहां समझा चुका हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां लिखा है मैंने और मेरे दोस्त ने 100 मीटर दूर 2 स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया। 2 स्थान है दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी कुल कितनी है 100 मीटर की दूरी। चलना शुरू किया है 30 मीटर चलने के बाद, तो देखो दोस्तों यहां इस सवाल को और आसानी से समझने के लिए आप यहां 10-10 मीटर के स्लैब बना दीजिए। मानो ये कितना मीटर हो गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 और ये 100। तो थोड़ा आपको सवाल को समझने में आसानी हो जाएगी कि कुल दूरी कितनी है 100, ये 10-10 मीटर के स्लैब है। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो दोस्त को इधर भेजेगा तो मैं उधर से आऊंगा। 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त, ये कितना हुआ 10, 20 और 30, ये 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त बाएं मुड़ा, बाएं मतलब इधर मुड़ा, और कितना चला है 10। फिर लिखा है बाएं मुड़ा 10 मीटर चला है, फिर दाएं मुड़ा है और 20 मीटर चला, यहां से दाएं मुड़ के 20, तो दोस्तों 20 इतना होगा, ये 10 और 10 20। फिर दाएं मुड़ा और मुख्य सड़क पर पहुंच गया, ये फिर से दाएं मुड़ा और मुख्य सड़क पर, मुख्य सड़क पर आने के लिए इसको 10 मीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 है तो ये भी कितना है 10। अब दोस्तों देखें ये जो मेरा दोस्त चला है इधर से, इसने कुल दूरी कितनी तय की है, देखो ये 30, 30 और 10 40, 40 और 20
60, 60 और 10 70, यानी मेरे दोस्त ने जो है वो कुल कितने मीटर की दूरी तय की है? 70 मीटर की। अब सवाल में लिखा है कि मैंने और मेरे दोस्त ने समान गति से व समान समय पर चलना शुरू किया, यानी मेरा दोस्त इधर से रवाना होकर यहां तक पहुंचा है। अब मैं इधर से रवाना होऊंगा, लेकिन हम दोनों की स्पीड सेम है, तो मेरे को भी 70 मीटर आना पड़ेगा दोस्तों। तो ये देखो कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और कितना 70। तो वहां से मैं रवाना हुआ तो यहां कौन पहुंच गया हूं? मैं। और यहां कौन पहुंच गया था? मेरा दोस्त। अब सवाल है कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने कहा ये 2 पॉइंट, ये 10 का है और ये 10 का है, तो मेरे और मेरे दोस्त के बीच की दूरी जो है वो कितने मीटर है? 20 मीटर है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आएगा दोस्तों 20 मीटर। तो इस तरह का स्लैब बनाकर आप सवाल को थोड़ा आसानी से बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परीक्षा की पद्धति। जैसे एक सवाल दिया है, मैंने वहां लिखा है कि राजस्थान पुलिस 2018 में 2012, 14, 18 सबके प्रश्न लेके आया हूं। अब अपन ने इतने प्रश्न पढ़ लिए हैं तो अब अपन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को थोड़ा जज कर सकते हैं, और परीक्षा में विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को देखना बहुत ही जरूरी है। तो अब अपन विगत परीक्षाओं के प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, यानी वो पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, यानी वो इधर चलना प्रारंभ करता है। यदि वह प्रति 10 किलोमीटर की यात्रा के बाद, यानी इधर चला तो 10 ही चला है, 10 किलोमीटर की यात्रा के बाद हर बार बायां मुड़ता है, तो 30 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद वो कितनी दूरी पर होगा? तो ये देखो 10 चला है पूर्व की ओर, फिर ये कहां लिखा है? बायां, यानी ये बायां मुड़ा है और कितना चला है? 10। 10 चलते फिर बायां मुड़ा है और कितना चला है? 10। तो देखो 10, 10, 20 और 10 कितने हो गए? 30। तो यानी यहां इसको रुकना ही पड़ेगा क्योंकि इसको 30 किलोमीटर ही चलना है। तो अब वह घर से कितना दूर होगा? तो अब उसके घर से उसकी दूरी बतानी है दोस्तों। तो अब ये घर से इतना दूर होगा, तो यहां से चलना प्रारंभ किया था, तो ये दूरी देखो ये इसके बराबर होगी, और ये 10 है तो ये भी कितनी होगी? 10। तो ये घर से कितना दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ प्रश्न में उत्तर दिया है बी जो है वो कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। ये वर्ष 2018 मतलब इसकी पिछली जो भर्ती थी उसमें ये पूछा गया प्रश्न था। और देखिए परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे गए। लिखा है क अ ख दो शहर एक सीधी सड़क पर 300 किलोमीटर की दूरी पर है। क और ख दो शहर हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, कुल दूरी, वो है 300। मानो इधर क है और इधर क्या है? ख। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 300 है। राम कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क से ख, राम यानी चलेगा क से ख, और उसी समय यानी उसी समय श्याम भी कार के द्वारा ख शहर से क की ओर, यानी इधर से श्याम रवाना होगा और इधर से राम रवाना होगा। राम की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और श्याम की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है कि क शहर की और चलता है, वे दोनों क शहर से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं और कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोस्तों देखें कितनी दूरी है और क शहर से कितने समय बाद मिलेंगे, समझें इसको। यानी इधर से राम रवाना हुआ है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राम रवाना हुआ है, मानो वो 120 किलोमीटर चला है, तो उसको कितने घंटे लग गए दोस्तों? 2 घंटे। इसी 2 घंटे में ख इधर से रवाना हुआ है और ख की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में 90 और 90 कितना चल जाएगा दोस्तों? 180। यहां मिल गए हैं, ये इधर से 120 आया है और ये इधर से 2 घंटे में कितना आया है? 180 आया है। तो 180 और 120 की वैल्यू कितनी हो गई? 300, यानी ये यहाँ मिल गए हैं। अब ये पूछा है कि कितने घंटे में मिले हैं? 2 घंटे में। तो 2 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। और ये भी पूछा है कि यहां से जो ये मिले हैं, यहां से क शहर कितना दूर है? तो यहां से क शहर दोस्तों देखो कितना है? 120। तो 120 किलोमीटर दूर है और कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो फाइनली उत्तर आएगा 2 घंटे और 120 किलोमीटर। तो यहां ये जो ऑप्शन सी में दिया है कि 120 किलोमीटर और 2 घंटे। तो ये वर्ष 2014 का पूछा गया प्रश्न है। काफी अच्छा सवाल पूछा था 2014 में। आगे आने वाले समय में इससे भी एडवांस पूछ सकते हैं, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, और टफ क्वेश्चन क्या बनते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये 2014 का ही प्रश्न है। सचिन दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है और वहां से अपने दाएं मुड़ता है। मानो यहां से सचिन चलना शुरू हुआ, दक्षिण की ओर कितना मीटर गया है? 40 मीटर। वहां से अपने दाहिने ओर मुड़कर 60 मीटर। यहां से अपने दाहिने ओर मुड़कर कितना चला है? 60।
इसके पश्चात वह पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़कर 80 मीटर जाता है। तो दोस्तों देखो ये तो हो गया 40, इसके बराबर 80 चलता है, मतलब 40 और भेजना पड़ेगा। तो 40 और 40 कितने हो गए? 80। जब सचिन अपने प्रारंभ के स्थान से कितने मीटर की दूरी व किस दिशा में? प्रारंभ का स्थान दोस्तों ये था, ये अंत का स्थान है। अब सवाल पूछा है कि प्रारंभ के स्थान से अंत का स्थान कितना दूर है, तो प्रारंभ के स्थान से अंत का स्थान इतना दूर है। इसको ज्ञात करना है तो एक दिमाग लगा के त्रिभुज बनाना है। जो चीज आपको ज्ञात करनी है इसको आप क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण ज्ञात करना है तो एक तो त्रिभुज का आधार पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये लाइन इसके बराबर है तो ये 60 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 60। लंबाई इस त्रिभुज की आपको इतनी सी पता होनी चाहिए, जो कि अपन पहले लिख चुके हैं 40। तो आपका फॉर्मूला लगेगा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार देखो कितना है? 60, 60 का स्क्वायर कितना हो गया है? 3600। लंबाई कितनी है? 40, 40 का स्क्वायर कितना हो गया है? 1600। 3600 और 1600 को जोड़ोगे तो इसका आएगा 5200, और एक साइड से स्क्वायर हटाओगे तो 5200 पे क्या लगेगा? अंडर रूट। तो 5200 अंडर रूट में आया है, इसकी वैल्यू पॉइंटों में आती है। यहाँ आपके सामने विकल्प टेस्ट कर सकते थे। 72.11 इंटू 11 करके देखो 5200 होता है कि नहीं होता है। 71.11 करके देखो 5200 होता है कि नहीं होता है। तो ये जो 5200 वर्ग है वो है 72.11 का, और आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। कितना है? 72.11। तो ये पॉइंट में आपको याद नहीं है तो आपको यहाँ से विकल्प यानी गुणा कर करके देखना है 5200 वैल्यू किसमें आती है। तो यहां ऑप्शन नंबर ए, ये वर्ष 2014 में कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। और आगे बढ़ते हैं, क्या परीक्षा का लेवल रहा है? ये 2018 यानी पिछली भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। लिखा है बिंदु ए से शुरू होकर श्री एक्स उत्तर की ओर बिंदु बी के पास पहुंचते। मानो यहां बिंदु ए है, कोई एक्स नाम का व्यक्ति है कि वो बिंदु ए से शुरू होकर एक्स उत्तर की ओर बिंदु बी के पास पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर जाता है? यहां से 15 किलोमीटर। ये लिख लिया दोस्तों 15 किलोमीटर। फिर आगे लिखा है दूरी तय करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और सी बिंदु पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर। यहां से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है कौन से बिंदु पर पहुंचने के लिए? सी पर पहुंचने के लिए। फिर वह वहां से दाएं मुड़ जाता है और डी पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर। यहां से दाएं मुड़ जाता है और बिंदु डी पर पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है और अंत बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर। यहां से दाएं मुड़ता है दोस्तों 30 किलोमीटर। तो ये तो कितना हुआ है? 10। 10 के बाद और चलता है 20, ये हो गया 30 किलोमीटर। अब लिखा है बिंदु सी से बिंदु ई, ये लास्ट का बिंदु ई है। अब पूछा है बिंदु सी से, कौन सा बिंदु? ई के बीच की न्यूनतम दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ये है बिंदु सी और ये है बिंदु ई। इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों। तो ये न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब इसको ज्ञात करना है तो ये एक त्रिभुज के फॉर्मेट में आ गया है। जो आपको ज्ञात करना है इसको आप क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण ज्ञात करना है तो त्रिभुज का एक तो आधार पता होना चाहिए जो कि कितना है? 10। एक लंबाई पता होनी चाहिए जो कि आपके सामने 10 और 20 कितनी दे रखी है? 30। तो अब देखें फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना? 100। लंबाई कितनी है? 30। 30 का स्क्वायर कितना? 900। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1000। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो 1000 पे क्या लगेगा? अंडर रूट। अब 1000 अंडर रूट में है, ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है तो आपको इसको टुकड़े कर देने पड़ेंगे। क्या अंडर रूट 1000 को मैं अन्य भाषा में 100 इंटू 10 लिख सकता हूं? क्योंकि अंडर रूट 1000 और अंडर रूट 100 इंटू 10 की वैल्यू एक ही होती है। क्योंकि अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 होती है तो 10 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 10। तो उत्तर आएगा 10 अंडर रूट 10। जो यहां आपके सामने जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था ये विकल्प नंबर बी दे रखा है 10 अंडर रूट 10। तो ये वर्ष 2018 का प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रश्न पूछे गए? अगला प्रश्न, राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहल रहे थे। 4 किलोमीटर चलने के बाद पूर्व की ओर टहल रहे थे। मानो यहां से चलना शुरू किया राम बाबू ने तो पूर्व की ओर टहल रहे थे। कितने किलोमीटर गए? 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। चलिए चित्र थोड़ा ऊपर बनाते हैं। 4 किलोमीटर चले हैं, फिर दाएं मुड़े हैं और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। तो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर भेज दिया है। उस बिंदु से वे अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर चलते हैं?
तो अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं कि उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अब इनको आरंभिक बिंदु पे जाना है दोस्तों, तो इनको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखो एक तो इस आरंभिक बिंदु पे जाना है तो इनको इस दिशा में जाना पड़ेगा, और ये इस दिशा में जाएंगे तो इस दिशा का नाम क्या है, उत्तर पश्चिम, यानी इसको उत्तर पश्चिम में जाना ही पड़ेगा। और कितनी दूरी पे जाना पड़ेगा, तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है जिसमें लंबाई तो है 4 और आधार कितना है 3, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए 25। जब एक साइड से अंडर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट 25 की मान कितना आ जाएगा 5। तो यानी इसको घर जाना है तो 5 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा, और कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा, उत्तर पश्चिम में। तो ऐसा देखो आपके सामने कौन सा विकल्प दिया है, विकल्प सी उत्तर पश्चिम, और 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और एक प्रश्न पढ़ते हैं, देखें परीक्षा में आया हुआ, ये देखें कृष्ण उत्तर की ओर 30 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और 40 मीटर गया। मानो यहां से कृष्ण से शुरू किया है, उत्तर की ओर गया है 30 मीटर, आगे लिखा है दाएं मुड़ा है और 40 मीटर चला है। ये दाएं मुड़ा है और कितना मीटर चला है 40 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा है और 20 मीटर चला है। यहां से दाएं मुड़ा है और कितना चला है 20 मीटर। वह फिर से दाएं मुड़ा है और 40 मीटर। यहां से फिर से दाएं मुड़ा है और कितना चला है 40, तो 40 इसके बराबर आएगा। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना मीटर दूर है, ये तो अंतिम बिंदु है और ये प्रारंभिक बिंदु है। यहां से ये कितना दूर है, तो बड़ा ही सरल सवाल था, यहां से ये इतना दूर है। ये पूरी लाइन जो है वो कितने मीटर की है 30। 30 में से वापस कितना आया है 20, 30 में से 20 वापस आ गया है, तो पीछे बचा कितना है 10। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है दोस्तों, तो 10 मीटर की दूरी पर है। तो ये पिछली विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। तो यहां अपन ने दिशा दूरी का सबसे पहला भाग पढ़ा है कि सीधी दूरी ज्ञात करना। जितने भी एग्जाम्पल थे आपको सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं, नए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं और विगत परीक्षाओं में क्या क्या पूछे गए हैं। तो ये दिशा दूरी का केवल एक पार्ट है, ये मात्र 30% है। अभी 70% दिशा और दूरी बाकी है, जो अपन आने वाले अगले भागों में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।